नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक लेते हैं। यदर्थीन विनामुष्य पुंस आत्म विपर्यया प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेद नादिकः। तो कह रहे यद इस प्रकार से अर्थहीन, मतलब इस प्रकार से इसका अभिप्राय यह है कि जीवन जो होता है हर जीव का, वो अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है। कैसे कि हम सब जो जीव हैं तो अपने अपने जीवन का के विषय में हम लोग कैसे संकट में रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपना स्वरूप पता नहीं होता है कि हम एक्चुअली में है कौन। जीव में बहुत शक्ति होती है। जीव कभी भी, कल हम लोग इसी पे तो चर्चा कल की हुई थी कि जो श्लोक था भागवतम का, दुर्बोध एव तवायम विहार योगो यद सर्वो शरीर, मतलब हम लोगों का जीव जो है अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना विवेक ये कभी नहीं भूलता, लेकिन अविद्या से ढका रहता है व्यक्ति। तो इसलिए हम लोग क्या है कि जो करना चाहिए एक्चुअली में वो नहीं करते हैं। तो कृष्ण भूले या जीव वही चीज हो जाती है। तो बता रहे कि अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है। उसके पास, जो जीव के पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती है। ठीक उसी तरह से जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया। ये एनालॉजी दी गई है, बहुत अच्छा है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें बताया कि उसका सिर काट लिया गया स्वप्न में देखता है। जैसे हम लोग रात में सोते हैं, मतलब बहुत अच्छे से समझाया गया। देखिए, हम लोग सो गए रात में और हम स्वप्न में कभी कभी देख लेते हैं कि किसी ने मेरा सिर काट दिया है, और हम लोग स्वप्न में ही बहुत कस के भड़बड़ाते हैं। और एक्चुअली में अगर सिर काट दिया गया होता तो हम कैसे देख पाते कि हमारा सिर काट दिया गया है। लेकिन हम लोग स्वप्न में देखते हैं, हम जब स्वप्न में जागते हैं तब एक्चुअली स्थिति पता चलती है। तो ये जीवन भी हम लोग ना स्वप्न की तरह से देख रहे हैं, जो एक्चुअली में अब है उस स्थिति को नहीं समझ पा रहे। एक किसी तात्पर्य में हमने प्रभुपाद के किसी तात्पर्य में हमने पढ़ा था, जैसे हम लोग एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं। हम लोग मूवी देखने गए, ठीक है, तो अंधेरा कर दिया जाता है हॉल में, सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं जब वो मूवी स्टार्ट होती है। और लाइट्स ऑफ करके थिएटर में वहां सामने पर्दे पर ना तो कोई हीरोइन नाच रही होती है ना कोई हीरो होता है। ओके, कुछ नहीं होता है। कि होता है तो सिर्फ क्या होता है, पीछे से प्रोजेक्टर लाइट फेंक रहा होता है। वो अलग अलग कलर की लाइट्स होती है और उससे वो जो है मूवी हम लोग पूरी देखते हैं। और उसमें हम लोग उस मूवी के हीरो और हीरोइन से अपनी वो लगा लेते हैं। जैसे अगर हीरोइन दुखी है, कोई बात हो गई, तो लड़कियां, औरतें रोने लगती हैं। कभी कभी ऐसे होता है, अब तो नहीं, लेकिन हाँ पहले हम देखते थे कि जब कोई मतलब कोई सैड मोड आ जाता था मूवी में, तो हमारी मम्मी बहुत रोने लगती थी, एकदम जैसे उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा हो। तो ये है, ये चलता है। तो इसलिए कह रहे कि एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने, और भी समझा रहे हैं, और भी ऐसे नहीं समझ में आए, 2 एग्जाम्पल से आगे समझा रहे हैं। जैसे एक स्कूल है, क्लास चल रही है, क्लास में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि वो याद नहीं करके लाता है, तो उसको डराने के लिए कहा कि कल अगर तुम याद करके नहीं आए तो तुम्हारा सिर काट कर दीवार पर टांग देंगे, तो जिससे ये देख सके कि उसका सिर किस तरह से काट लिया गया है। अब वही बात आ गई कि सिर अगर कट गया होगा तो बालक कैसे देख पाएगा। वह बालक इससे डर जाता है कि कल गुरुजी हमारा सिर ना काट दें, या मतलब जो भी कुछ टीचर धमकाता है, और वो अगले दिन होमवर्क करने की कोशिश करता है पूरी तरह से। वही इसमें लिखा है कि जैसे ही टीचर धमकाता है तो स्टूडेंट शैतानी करना बंद कर देता है। इसी तरह से जो शुद्धात्मा के कष्ट होते हैं, जो हम लोगों ने पिछले बात की थी कि जीव का अंश है फिर भी कष्ट क्यों मिलते हैं, तो उसी तरह से शुद्धात्मा के कष्ट तथा उनकी आत्म पहचान की व्यवस्था भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। तो जो भी हमें कष्ट मिलते हैं तो वो भगवान की बहिरंगी शक्ति होती है कि बेटा सुधर जाओ, नहीं इसी तरीके से डंडे पड़ेंगे। ये हम लोगों को चेतावनी होती है माया की
तो यह शक्ति उस शैतान जीवों को नियंत्रित करती है। तो श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं जो लोग भगवान की इच्छा के विरुद्ध, देखो हमें इसीलिए नीत संगत कार्य करने चाहिए। शास्त्र हमें यही बताते हैं कि किस तरीके के कार्य नीत संगत होते हैं, नीति युक्त होते हैं। और जो नीति के विरुद्ध कार्य होते हैं वो भगवत विरुद्ध कार्य होते हैं। तो वस्तुतः जीव के लिए ना तो कोई बंधन है, ना कष्ट है, और ना ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना गवाता है। तभी तो कहते हैं कि जीव तो हमेशा सतचित आनंद में रहना चाहिए जीव को, क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो हम लोग जीवन, जैसे हम लोग नहीं कहते कि स्वप्न में देखा सिर कट गया और हम लोग भड़बड़ाने लगते हैं। स्वप्न में देखते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम लोग भड़बड़ाने लगते हैं स्वप्न में, लेकिन जब जागते हैं तो कहीं कुछ नहीं। वही स्थिति को जना कनेक्ट करके देखिए अपने जीवन से, कि जीवन में हम सब कुछ करते हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, उनके लिए सब कुछ, लेकिन वही पत्नी जब सो रही होती है तो उसको अपने पति की भी चिंता भूल जाती है और अपने बच्चे की भी चिंता भूल जाती है, बस वो सो रही होती है। और जैसे ही नींद खुलती है तो फिर याद आ जाता है, अरे हमें पति के लिए खाना बनाना है, बच्चे के लिए, बच्चे को होमवर्क कराना है, ये कराना वो कराना, सब याद आ जाता है। लेकिन सो रही होती है गृहिणी तो उसको कुछ याद नहीं रहता है। इसी तरीके से हम लोग जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, सबको खुश करने के लिए हर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन नींद खुलेगी ना, जब लास्ट टाइम पे, जब जीवन का लास्ट टाइम होगा, जब नींद उचकेगी, तब कहेंगे अरे ये तो सब कुछ बेवजह था, जिसका कोई मतलब वो नहीं मिलना था, और वो हम करते रहे जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलना था। एक्चुअली में हम पूरे जीवन जो करते रहते उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, और हम जिसका रिजल्ट मिलना होता है भगवत भक्ति का, वो चीज़ तो हम कर ही नहीं रहे होते। तो स्वप्न की तरह से ज्ञान जो होता है हम जीव का आवरण से ढक जाता है, अविद्या के आवरण से ढक जाता है। कहीं जीव का जो वो ज्ञान होता है वो कहीं खोता थोड़ी नहीं है, बस अविद्या से ढक लेता है। जैसे कल अपन ने समझा था कि सूर्य कहीं जाते थोड़ी नहीं है, और सूर्य के सामने कभी अंधकार नहीं होता है। जैसे घर में समझ लो कि हम अपन है ना, कोई कागज या कोई चीज रखकर भूल जाते हैं घर में, फिर हम लोग चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, तो वो चीज़ खोई नहीं होती है, वो वस्तुतः चीज़ घर में ही रखी होती है, लेकिन क्या होता है, मिल नहीं रही होती है, सामने नहीं। इसी तरीके से हम जीव का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हम सब परमात्मा के अंश है। ज्ञान कभी कहीं जाता थोड़ी नहीं, आवरण से ढक जाता है, अविद्या के आवरण से। जैसे नींद से जगे स्वप्न टूट जाता है। तो अंतर होता है ना कि हमें किस तरीके से जागृत जीवन जीना चाहिए, स्वप्नवत जीवन नहीं जीना चाहिए। तो बिना किसी कारण से मनुष्य अपने से विपरीत धारणा करता रहता है, जैसे स्वप्न में देखता है वैसे ही सच मानता है। तो जैसे स्वप्न में देखा एक्सीडेंट हो गया, और लेकिन हकीकत में तो हम लोग सो रहे होते, कुछ नहीं हुआ होता है। तो उसी प्रकार से है कि जीव जो है वो शाश्वत होता है। हम जीव जो है वो हमेशा अनादि अनंत काल से हैं और हमेशा बने रहेंगे। जैसा कि भगवत गीता में कल भी हम लोगों ने जाना था, भगवान कहते वो समय कभी नहीं था जब हम और तुम नहीं थे, और ना ही कभी होगा जब हम तुम नहीं होंगे और ये सब नहीं होंगे, सब होते हैं। तो इसी तरीके से जो ज्ञान है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, बस प्रतीत होता है ऐसा। तो ये है। और अब आप कहो कि इसको अब जो अज्ञान से ढके ना, इसके लिए हम जागते रहे, हमेशा सोए नहीं जीवन में, तो उसके लिए तो हमें चैतन्य महाप्रभु बता गए, भगवान ने बताया भागवत में, शास्त्रों में, कि उसका तो बस एक ही उपाय है कि जीव जागता कैसे रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता रहे, भागवत का श्रवणम करता रहे। तो धीरे धीरे से माया जो है वो जीव को, जब जीव ऐसा करता रहता है, माया प्रभावित नहीं कर पाती है, और हम जीवन के प्रति जागृत हो जाते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं हम माया के बंधन से इन्हीं चीज़ों से छूट पाते हैं, भगवत नाम, भगवत स्मरण,
तो इससे हम बच जाते हैं। ठीक है, तो यही बता रहे हैं, सूर्य गए नहीं होते, रात में बस सुबह प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान का प्रेम सोया नहीं है हम लोगों के अंदर। तो केवल भगवान का प्रेम कभी नहीं हम लोग जी में हमेशा रहता है। तभी क्यों हम लोगों का, जैसे ही हम भगवान का नाम जप करने लगते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जैसे कोई सो रहा होता है और उसका नाम हम लेते हैं तो वो जाग जाता है, वैसे ही हम लोगों का भगवत प्रेम जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, भगवान का नाम लेते हैं तो वो भगवत प्रेम जाग जाता है। भक्त का भक्तिपरक जीवन अविद्या को भी नष्ट कर देता है। जैसे, लेकिन होता वही है कि प्रतिदिन, ये नहीं है कि कभी आपने कर लिया 10-15 दिन में, कभी 10-15 दिन में कुछ सुन लिया, कुछ और सेटी कर दी, नहीं, प्रतिदिन। जैसे कि आप अगर दवा खाते हैं तो वो प्रतिदिन खाते तभी तो आराम मिलती, ये थोड़ी नहीं एक दिन खा ली 10 दिन नहीं खाई। तो वही इसमें बता रहे हैं, व्यक्ति जीव अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है, उसे समझ में आ जाता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर ही आश्रित है व्यक्ति, और परमेश्वर से एकाकार होने का उसका प्रयास मिथ्या मोह है। तो जीव जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का, हम सब लोग जगत में, भौतिक जगत में बेवजह का मिथ्या झूठा हम लोग प्रभुत्व जताने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन है किसका प्रभुत्व? भगवान का। लेकिन हम लोग उस पर प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं, प्रभु को बनने का स्वयं प्रयास करते हैं, जबकि भोक्ता राम भगवान है। तो ये है, उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं आता है, अंत में वह हताश हो जाता है। तो अपने भौतिक कार्यकलापों को व्यक्ति त्याग देता है और भगवान से एकाकार होने का तथा बाग जाल द्वारा तर्क वितर्क करने का प्रयास करता है। लेकिन तर्क वितर्क से कोई सफलता थोड़ी नहीं मिलती है। तो ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। तो इस अनुभव की तुलना स्वप्न में किसी मनुष्य द्वारा जैसे अपना सिर काटने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह देखने की शक्ति खो देता है ना, लेकिन वो देख रहा होता है। तो अतएव यदि कोई मनुष्य ये देखता है कि उसका सिर काट लिया गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्यामोह में। इसी तरह से जीव शाश्वत रूप से परमेश्वर के अधीन होता है, और यह ज्ञान उसके पास होता है कि मैं ईश्वर का अधीन हूँ, मैं ईश्वर के, किंतु कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है। तो इस तरीके से माया के कारण से जब व्यक्ति अपना ज्ञान खो देता है तब ऐसा सोचता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है इस विचारधारा का। तो यही प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान ढका रहता है। क्योंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे सारे कष्ट देती है, हम जो भगवान से विद्रोह कर जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि उसे भगवत रूप के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना चाहिए, और अपने आप को ईश्वर जो सोचने लगते हैं वो उसको भूल जाना चाहिए। ईश्वर हम नहीं है, ईश्वर ईश्वर है। तो मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है जिसमें जीव पास में बनता है। तो कहने का ये मतलब है कि भगवान की जो नित्य दिव्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त हो जाता है, लेकिन भगवान की जो नित्य सेवा करता है, जो नित्य श्रवण करता है, वो कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता है। वो हमेशा जानता है जीवेन सब रूप होए कृष्णेन नित्य दास। हाँ, और इसी तरीके से भगवत गीता में क्या, तेसाम सतत युक्ता नाम भक्ताम प्रीति पूर्वक। तो भगवान को सतत युक्ता मतलब लगातार भगवान को पूजना चाहिए। अपने बद्ध जीवन तक वह भगवान का हमेशा नित्य दास रहता है, और जो मोहिनी माया होती है ना, उसके पास के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी सनातन सेवा दशा। देखो, हम या तो भगवान की सेवा करें या माया की सेवा करें। जीव का स्वभाव है सेवा करना, तो या तो भगवत सेवा करें या माया की सेवा करें। तो सोच लो, आप भगवान की सेवा करनी है कि माया की सेवा करनी है। इसलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है, तब वह तब भी सेवा करता है, लेकिन उसकी विकृति रूप होता है। जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है, तो उसके बाद वह भगवान से एकाकार होना चाहता है। ये दूसरा मोह है।
इसलिए सबसे अच्छा मार्ग है कि भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। और जब जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वो हमेशा के लिए माया से छुटकारा पा जाता है। उसका प्रामाणिक प्रमाण है ना। कैसे? भगवत गीता उठा लो, 7वें अध्याय का 14वें श्लोक में हुई है, दैवी रोषा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया से कोई मेरी माया को कोई हरा नहीं सकता। मम माया दुरत्या मामे में प्रपदन्ते माया में तरंतरेते। तो इस तरीके से भगवान को भजकर ही भगवान की माया से पार पाया जा सकता है, क्योंकि भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के शरण में रहेंगे, तो माया आपको छू भी नहीं पाएगी। हरे कृष्णा।